एक समय की बात है। राजू नाम का एक लड़का अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। लेकिन वह जब भी अपने होम टाउन आता था तो वह अपने दोस्त से मिलना नहीं भूलता था। दोस्त की रियूनियन होती थी और रियूनियन के लिए सभी दोस्त जिस जगह मिलते थे वह शहर का फेमस लस्सी वाला था। गर्मियों की छुट्टी में राजू राजू अपने घर आया हुआ था। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और लस्सी वाले के दुकान पर आने के लिए बोला। राजू और उसके दोस्त लस्सी वाले के दुकान पर पहुंच गए। लस्सी के लिए ऑर्डर किया। गर्मी के दिन थे, ऊपर कनात लगी हुई थी और सभी बैठकर लस्सी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हंसी मजाक चल रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा राजू के सामने आकर खड़ी हो गई। 75 से 80 साल की उम्र उनकी रही होगी। हाथ में लाठी थी, आंख धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी। उस बूढ़ी माँ ने बस इतनी बोली, बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। राजू के सामने उसने हाथ फैला दी। राजू से रहा नहीं गया। वैसे राजू भिखारियों को भीख नहीं देता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अपने आप उसका हाथ बैलेट की तरफ चला गया और उससे सिक्के ढूंढने लगा। अचानक राजू के पास दूसरा आइडिया आया। उसने अपना बैलेट अपने हाथ जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे शायद उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, दादी जी क्या आप लस्सी पियेंगे? जैसे ही उसने दादी जी कहा, बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। राजू के दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार यह क्या कर रहा है। मतलब 5-7 रुपया देकर बात खत्म हो जाएगी, 30 रुपये की लस्सी पिला रहा है। दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि शायद राजू गरीब हो जाएगा, वह बूढ़ी अम्मा ठग कर चली जाएगी। राजू ने फिर पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएगी? दादी जी ना नू करते हुए धीरे से हाँ भर दी और उनकी हाँ देखकर राजू को लगा कि यह बहुत दिनों से भूखी है। उसने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और लाना। दादी जी जाकर के खड़ी हो गई। फिर से वापस लड़के के पास आई और अपनी पोटली से कुछ सिक्के और पैसे निकाले और बोली, यह 5-7 रुपया मेरे पास है, जो आप पेमेंट करोगे उसमें यह पैसा मिला लेना। लड़के के चेहरे पर सारे भाव उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पैसे देने की बात कर दी। लड़के ने कहा, माताजी माफ कीजिए, आप जाकर बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला लड़का आकर सबको गिलास दे दी। उनको भी गिलास दे दिया। अब वह अम्मा दूर जाकर नीचे जमीन पर बैठ गई। सभी दोस्त कुर्सियां पर बैठे हुए थे। अब वह कुर्सी लड़के को काटने लगी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वह नीचे बैठी हुई है। लड़के के मन ही मन ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने पास के बगल कुर्सी पर बैठा दूं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे अजीब आदमी है, भीख मांगने वाली महिला को यहाँ बिठा रहा है। अचानक राजू को दूसरा ख्याल आया। वह अपनी कुर्सी से उठा और उनके पास जाकर जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि यह क्या हरकत कर रहा है। तभी वह लस्सी वाला ने दूर से आवाज लगाई, भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूँ। नौकर 2 कुर्सी लेकर आया। दादी जी और उस लड़के को बिठाया। उसके बाद में वह लस्सी वाला बोला, सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरे दुकान में तो ग्राहक हमेशा आते हैं, लेकिन ऐसा इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यह करके यहाँ और सबकी आंखें मेरे खोल दी है, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूँगा कि मेरी दुकान में के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो मैं उसे फ्री में लस्सी पिलाऊंगा। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख सिखाती है। मदद करते रही चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सके तो मदद करने से पीछे मत हटिए।